Hello students, today we are going to read the chapter Tea from Assam. It has been written by Arup Kumar Datta, and in this chapter we are going to read a few facts about tea which are very important also. So let's start the chapter. Pranjul, a youngster from Assam. लड़का प्रांजल जो असम से है, एक यंग लड़का है, इज़ राजवीर क्लासमेट, वो राजवीर का क्लासमेट है, उसके साथ क्लास में पढ़ता है एट स्कूल इन दिल्ली, दिल्ली के स्कूल में. प्रांजल's फादर इज़ द मैनेजर ऑफ अ टी गार्डन. प्रांजल के फादर एक चाय के बागान के मैनेजर हैं आसाम में. एंड प्रांजल हैज़ इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन. और प्रांजल ने राजवीर को अपने घर इनवाइट किया है समर वेकेशंस, गर्मी की छुट्टियों में, उसको गर्मियों की छुट्टियां स्पेंड करने के लिए. चाय गरम गरम चाय, अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस. अब प्रांजल और राजवीर ट्रेन से आसाम जा रहे हैं और तभी क्या हुआ, आपने देखा होगा ट्रेन में जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो एट द टाइम वेंडर्स सेलिंग डिफरेंट आइटम्स दे कम देयर. तो वहाँ पर भी एक चाय बेचने वाला वेंडर सेलर आया और आकर उसने हाई पिच्ड वॉइस, तेज आवाज़ में पुकारा, चाय गरम गरम चाय. ही केम अप टू देयर विंडो, वो उनकी खिड़की तक आया. एंड आस्क्ड, और उनसे पूछा, चाय साहब, साहब चाय लेंगे? गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेड. प्रांजल ने कहा, हमें 2 कप चाय दे दो. दे सिप्ड द स्टिमिंग हॉट लिक्विड, और चाय में से गरम गरम स्टीम, भाप निकल रही थी. दे का मतलब प्रांजल और राजवीर ने सिप्ड, उस चाय को पीना शुरू किया. ऑलमोस्ट एवरीवन इन दर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू. हर कोई उनके कंपार्टमेंट में, उनके डब्बे में हर कोई चाय पी रहा था. डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सेड. राजवीर ने कहा, तुम्हें पता है क्या, पूरी दुनिया में हर रोज 80 करोड़ कप चाय के पिए जाते हैं. व्यू आस एक्सक्लेम्ड प्रांजल. प्रांजल बड़ा सरप्राइज्ड हुआ इस बात पर और कहता है, टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर. टी सच में बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है, मशहूर है. द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन. ट्रेन स्टेशन से बाहर निकली, चल पड़ी. प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन. एंड प्रांजल वॉज रीडिंग अ डिटेक्टिव बुक, यानी कि वो कोई जासूसी कहानी पढ़ रहा था. वो उसी में फिर से, बरीड हिज नोज का मतलब ही अगेन बिकेम बिजी विद दैट, वो फिर से उसी में बिजी हो गया. राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज. राजवीर भी बहुत स्ट्रॉन्ग फैन था, उसको भी डिटेक्टिव कहानियाँ पढ़ना बहुत पसंद था. बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी. पर इस वक्त ही वॉज कीनर, वो ज़्यादा ईगर था, ज़्यादा किस चीज़ में उत्सुक था, ब्यूटिफुल सीनरी, यानी बाहर की जो सीनरी थी उसको देखने में लगा हुआ था ट्रेन से बाहर, क्योंकि वो तो पहली बार जा रहा था आसाम, उसके लिए ये सब कुछ नया था. प्रांजल वहीं पला बड़ा, वहीं रहा, तो ही वॉज नॉट सो एक्साइटेड. इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, हर जगह हरियाली हरियाली दिखाई दे रही थी. राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर. राजवीर ने इतनी ग्रीनरी पहले कभी नहीं देखी थी. देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेस. और उसके बाद उसने देखा, पहले तो पैडी फील्ड्स यानी कि जो राइस के फील्ड्स थे, वो सॉफ्ट राइस के फील्ड थे, और उसके बाद में टी बशत, चाय की छोटी छोटी जो बशत, जो झाड़ियाँ थी, प्लांट्स थे, वो दिखाई देने लगे. इट वॉज अ मैग्निफिशेंट व्यू. मैग्निफिशेंट का मतलब स्प्लेंडेड, ब्यूटिफुल, शानदार नज़ारा था ये. अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, अ सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी. कहते हैं जहाँ तक, जितनी दूर तक आंखें देख सकती थी, वहाँ तक क्या फैला हुआ था, टी बशेज, यानी चाय के प्लांट्स थे हर जगह, स्ट्रेच्ड, फैले हुए. और जिसके पीछे क्या दिखाई दे रहे थे, हिल्स, पहाड़ दिखाई दे रहे थे. और पहाड़ कैसे थे, डेंसली वुडेड, जिनमें बहुत ज़्यादा, यू कैन से दे वर कवर्ड विद ट्रीज, बहुत ज़्यादा पेड़ उगे हुए थे उन पहाड़ों पर. ड्वार्फिंग द टाइनी टी प्लांट्स वर टॉल स्टडी शेड ट्रीज, और बड़े बड़े स्टडी स्ट्रॉन्ग शेड वाले ट्रीज भी थे, जो क्या कर रहे थे, टाइनी टी प्लांट्स, छोटे छोटे, टाइनी स्मॉल, छोटे छोटे जो चाय के पौधे थे, उनको ड्वार्फिंग, उनको और भी छोटा बना रहे थे. यानी उनके सामने वो बड़े बड़े पेड़ थे तो ये और छोटे लग रहे थे. अमिडस्ट द ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस बिजली मूव्ड डोल लाइक फिगर्स. एंड अमिडस्ट यानी इन द मिडल ऑफ, इनके बीच में, ऑर्डरली का मतलब बहुत बहुत सीरीज से, बहुत सीरियल से, बहुत अच्छे से लगे हुए जो ये जो चाय के बुशेस थे, उनकी लाइंस में बहुत बिजली, बहुत काम में लगी हुई डॉल के जैसी, गुड़िया के जैसी कुछ आकृतियाँ घूम रही थी. कौन थी ये जो टी प्लकर्स थी, वो फीमेल्स यहाँ पर घूमती हुई दिखाई दे रही थी.